नमस्कार मित्रों, इस समय शाम के 5 बज रहे हैं लगभग, किंतु गर्मी का प्रकोप बहुत है। लगभग टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री के बीच में होना चाहिए। खैर इस वक्त कुछ हद तक तो राहत है, किंतु सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का माहौल और तापमान इतना तगड़ा होता है कि आदमी का निकल पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक तो प्राकृतिक तापमान की गर्मी, दूसरी शारीरिक गर्मी, तीसरी मानव जीवन के तनाव की गर्मी और चौथी पैसा कमाने की गर्मी। गर्मी भी कई प्रकार की हैं, किंतु सबसे खतरनाक गर्मी जो होती है वो मानव की शारीरिक पैसा कमाने की गर्मी होती है। हम तो सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार को कुछ ऐसे नियमों का पालन जनता के द्वारा करवाना होगा कि लोग हरे भरे पेड़ की तरफ जागरूक हों, पेड़ पौधे लगाएं और उनकी सेवा करें। और जो व्यक्ति सेवा करेगा उसको सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा धन मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी काम हो रहा है, XYZ जो भी काम हो रहा है वो पैसा कमाने के लिए ही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। 1% लोग ही ऐसे होंगे जो पैसों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति के लिए कार्य करते हैं। सही कहा है, रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा गर्मी में एसी खूब चलेगा, फिर भी इंसान न बच पाएगा। मानते हैं 75% जनता जो है वो सामान्य वर्ग से आती है, मध्यम वर्ग से आती है, गरीब वर्ग से आती है और 25% जो होती है वो रिच फैमिली होती है। वो ये मान कर चलती है कि हमारे पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, हमारे पास एसी है। मगर मेरे भाई, एसी चलता काहे से है? जब गर्मी का टेम्परेचर 55 और 60 के बीच पहुंचेगा तो ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही तो लाइट आती है हमारे घरों पर। जब ट्रांसफार्मर ही फूक जाएंगे तो एसी कहाँ से चलेगा? रही बात पानी की, समरसेबल के माध्यम से पानी लिया जाता है, किंतु जिनके घरों में हत्ते के नल लगे हुए हैं वो तो किसी तरीके से अपने जीवन को बचा सकते हैं, किंतु पैसे वाले लोग क्या करेंगे? कुल मिलाकर सोचने का नज़रिया है, अमीर सोचता है कि हम सुरक्षित हैं और गरीब सोचता है कि हम सुरक्षित हैं, किंतु प्राकृतिक आपदा के सामने कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसे भी हो प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें और जैसे भी बन सके वृक्षों को लगाने का प्रयास करें। हमारी तरह वीडियो क्लिप बनाने से कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला है। नतीजा जब निकलेगा जब आप स्वयं में प्रयास करेंगे, स्वयं अपने आप में प्रकाशवान बनेंगे। और प्रकाशवान बनने के लिए प्रकृति से जुड़ना आवश्यक है, और प्रकृति से जुड़ने के लिए जल और पौधों का होना अति आवश्यक है। इसलिए मित्रों, जितने लोग भी सुन रहे हों, देख रहे हों, हम तो यहाँ चारों तरफ एक ही चीज़ देख रहे हैं, जहाँ देखो खुदा ही खुदा। खुदा का मतलब प्लाटिंग की खुदाई, खेत हो, खलिहान हो, नदी हो,
तालाब हो, हर व्यक्ति को मकान बनाना है। पैसे वालों का तो आलम यह है कि उनका दिल्ली में भी होना चाहिए, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, बंगाल में भी होना चाहिए, लखनऊ में भी होना चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ मकान बनाने के बारे में सोचते हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, किंतु ये नहीं पता है कि रात्रि में जब वो सोते हैं तो उनकी आत्मा कहाँ पर होती है। आखिरकार इतने मकान बनाने की आवश्यकता ही क्यों है? परिवार में यदि 5 सदस्य हैं तो 5 मकान बनाना तो कुछ हद तक माना जा सकता है, किंतु 5 लोग 5-5 मकान बनाकर रह रहे हैं। सरकार को इस पर सख्त से सख्त सख्ती करनी होगी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनका एक दायरा होना चाहिए मकान बनाने का, जो प्राइवेट एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी दायरा होना चाहिए मकान बनाने का, और जो बिजनेसमैन हैं, करोड़ कह लें या उसके ऊपर कमा रहे हैं, उनका भी एक दायरा होना चाहिए मकान बनाने का। और ख़ास तौर से लकड़ी से संबंधित जितनी भी कारीगरी होती है घर के अंदर, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दें, क्योंकि एक पेड़ को तैयार होने में 5 साल लगेंगे और अगले साल भी गर्मी पड़ेगी। तो एक साल में हम उतने पौधों को पेड़ के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, किंतु तत्कालिक रूप में कौन सा ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिससे अगले साल आने वाली गर्मी में हमको राहत मिल सकती है। हम तो मान कर ये चलते हैं, यदि सरकार में कोई भी मंत्री हो जो पर्यावरण से संबंधित हो, उस पर वो सख्त निर्देश जारी कर दे कि घर के अंदर, प्रतिष्ठान पर, मकान पर, कहीं पर भी बहुत ही ज़रूरत हो, जहाँ पर बगैर लकड़ी के कार्य हो ही नहीं सकता है, उतनी अनुमति दी जाए। बाकी लकड़ी कटान पर, पेड़ कटान पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगा दिया जाए। निश्चित तौर पे अगले वर्ष हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, किंतु एक विश्वास दिला सकते हैं कि 40 से 42% के बीच में आप गर्मी की सेवा ले सकते हैं। क्योंकि बगैर गर्मी के, चाहे वो शारीरिक गर्मी हो, चाहे वो तनाव की गर्मी हो, चाहे वो प्राकृतिक गर्मी हो, चाहे वो पैसे की गर्मी हो, या फिर वो पीने वालों की पीने की गर्मी हो, गर्मी तो गर्मी होती है। और जीवन बचाने के लिए जल ही जीवन है, पर्यावरण ही जीवन है। धन्यवाद मित्रों।